नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम। स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें कोई, जैसे ये मान लो ये पानी भरा हुआ है इस बर्तन में, इसमें कोई छोटी गोली डाली जाए, ठीक है, तो मान लो आर त्रिज्या की एक छोटी गोली डाली गई, तो उस पर जो श्यान बल लगेगा वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, ये स्टोक्स ने बताया था। स्टोक्स ने बताया कि ईटा श्यानता गुणांक वाले, ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में, ठीक है, ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में आर त्रिज्या की, ठीक है, आर त्रिज्या की छोटी गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल F, ठीक है, ये श्यान बल F निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, तरल के श्यानता गुणांक F, श्यानता गुणांक ईटा पर, ठीक है। तो स्टोक्स ने बताया कि ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में गिरती हुई आर त्रिज्या की छोटी गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, तरल के श्यानता गुणांक ईटा पर। दूसरा, गोली के वेग v पर, गोली के वेग v पर। तीसरा, ये डिपेंड करेगा गोली की त्रिज्या r पर, गोली की त्रिज्या r पर, ठीक है। अब स्टोक्स के नियमानुसार एक छोटी गोली ईटा श्यानता गुणांक के ठीक है, ईटा श्यानता गुणांक के द्रव में v वेग से गति करती है। तो v वेग से वो ईटा श्यानता गुणांक के द्रव में v वेग से गति कर रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर गति की विपरीत दिशा में, तब गोली की गति इस दिशा में होगी तो इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, तब गोली की गति की विपरीत दिशा में, ठीक है, कार्य करने वाला श्यान बल F, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ये हो गया। तो ये श्यान बल जो है F जो है ये क्या आ गया, 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो सूत्र है ये कुछ कंडीशंस पर निर्भर करेगा और ये तभी प्रभावी होगा जो ये गोली द्रव में गिर रही है ये बहुत छोटी हो, ठीक है, और गोली बहुत छोटी होने के साथ साथ गोली जो है वो दृढ़ हो, ठीक है, और उसकी जो सतह है वो घर्षण रहित होनी चाहिए, ठीक है, और गोली का वेग जो है वो माध्यम में द्रव के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, ठीक है, यानी गोली का वेग माध्यम में द्रव के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, ठीक है, और माध्यम जो है वो समांगी तथा श्यान होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जो हम जो ये फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी,
इसको हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। विमीय विश्लेषण की विधि से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है विमीय विधि से स्टोक्स के नियम की उत्पत्ति। विमीय विधि से स्टोक्स के नियम की उत्पत्ति। स्टोक्स के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। तो हमें मालूम है कैसे करना है। माना श्यान बल, पहले क्या लिखते हैं, श्यान बल F, ठीक है। श्यानता गुणांक ईटा कामा, गोली की त्रिज्या R, तथा गोली के वेग v पर निर्भर करता है। ठीक है। अब माना श्यान बल F, श्यानता गुणांक ईटा की घात A गोली की त्रिज्या R की घात B तथा गोली के वेग V की घात C पर निर्भर करता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा विमीय विश्लेषण, तो F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की घात A, R की घात B और V की घात C। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है। तो F इज इक्वल टू K ईटा A, R की घात B, V की घात C। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब हमको मालूम है विमीय समांगता के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो अब दोनों पक्षों की हम लोग यहां पर विमा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बल, बल F क्या है, बल है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, अब विमा लिख देते हैं। ये हो जाएगा MLT-2। K क्या है, एक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। ईटा की विमा क्या होती, ML-1 T की पावर -1 A। R क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या के लिए L की पावर B और वेग का LT-1 की पावर C। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो आ जाएगा M की पावर A, ठीक है, L की पावर B प्लस C और माइनस A, ठीक है, और T की पावर -A -C। ठीक। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान ले रहे हैं। समीकरण 3 के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब इस समीकरण के हम लोग दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। तो तुलना कर लेते हैं, तो A = 1 आ जाएगा।
ए इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 4 आ गया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, और आ जाएगा माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 1, नहीं -2, सॉरी, माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमको क्या पता है, -2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, तो माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो ए की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -1 माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो माइनस सी इज इक्वल टू -2 -1, यानी सी इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू -1, यानी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सी की वैल्यू 1 आ गई, तो अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं सी की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, ये हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये उधर जाएगा माइनस प्लस, सी की वैल्यू 1, तो ये भी, यानी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 1। अब ए बी सी सबका मान 1 आ रहा है, सबका मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की भी वैल्यू 1 आ गई, तो ये तीनों मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के हो जाएगा ईटा 1 आर की पावर 1 बी की पावर सी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, के ईटा आर वी। ठीक है, अब यहां पर जो के है एक नियतांक है, प्रयोगों द्वारा इसका मान 6 पाई आता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी, और यही क्या है, स्टोक्स का नियम है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 10 की पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर समतल प्लेट और एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल की 100 मिलीमीटर मोटी परत है। प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, और तेल का श्यानता गुणांक दिया है 1/2। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्लेट के बीच सापेक्ष वेग, तो ठीक है, तो प्लेटों के बीच सापेक्ष वेग यानी डेल्टा वी दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, ठीक है, ये हो गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जितनी तेल की मोटी परत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और ईटा कितना दिया हुआ है, 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है, ठीक, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना है, 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्लेटों को बीच में जब हम रगड़ रहे हैं, 2 प्लेट ले लिया, उसके बीच में तेल लगा दिया गया, उसको ऐसे से रगड़ रहे हैं, तो गति जो भी प्लेटों के बीच अगर आपस में गति करने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी हम उससे बल लगा रहे हैं उसका मान श्यान बल के बराबर होना चाहिए। तो श्यान बल का हम निकाल लें, तो श्यान बल का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू ईटा डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो ईटा की वैल्यू यहां पे दी हुई है 1/10। ठीक है, कुछ छूट गया, हाँ, ईटा ए की वैल्यू कितनी है, 10⁻², और डेल्टा वी कितना है, इंटू 1.5, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.5 × 10⁻², सेंटीमीटर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, अपान डेल्टा एक्स यानी 10⁻³, तो यह आ जाएगा 1.5, ठीक है, इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है,
तो श्यान बल कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। और हमने अभी बताया था कि प्लेटों को गतिमान करने के लिए जो आवश्यक बल का मान श्यान बल के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो गया, प्लेटों को गतिमान करने के लिए हमको 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।